गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं भाषा की सेकंड क्लास लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। भाषा भाग 2 क्या लेकर हाजिर हुआ हूँ? आज का हिंदी का भाषा भाग 2 आपके साथ में लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम भाषा के भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक राइटिंग पेज के लिए सुलेख आपके बीच में जो करना है, उसके लिए एक थॉट आज का सुविचार आपके मध्य में हाजिर है। तो आज का सुविचार है कि सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ ही है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने गलत को गलत कहना छोड़ दिया है या उसमें हिम्मत नहीं है, ऐसे लोगों को भी मृत्यु के समान माना जाता है। तो ये आज का सुविचार था जो राइटिंग पेज के लिए करना है। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक्स भाषा। तो देखिएगा, पहले हम इस चित्र को देखिएगा जिसमें 3 चित्र दिखाई गए हैं। पहला है बोलना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है लिखना। मतलब ये क्या है? भाषाई कौशल है। क्या है? भाषाई कौशल। भाषाई कौशल है कि भाषा इन्हीं 3 तरीके के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो हमने यह कहूँ विचारों का आदान प्रदान भी इसी तरीके से किया जाता है कि बोलकर करते हैं, पढ़कर करते हैं या लिखकर करते हैं। हम 3 तरीके से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बस यही रूप तीनों के 3 भाषा के भेद बन जाते हैं। तो देखिएगा कैसे बनते हैं। भाषा के 3 रूप हमने देख लिए थे पिछले में। पहले देखी थी मौखिक, दूसरी देखी थी लिखित, तीसरी देखी थी हमने सांकेतिक भाषा। हमने 3 भाषाएं देखी थी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक बोलें तो बोलना। क्या होता है? बोलना कि हम विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं। अगर लिखित की बात करें तो लिखना कि हम विचारों का आदान प्रदान लिख कर करें। और तीसरा संकेतिक देखें तो संकेतिक का अर्थ देखिएगा, या तो संकेत होता है, संकेत, और या इशारा जिसे बोलते हो, कि हम अपने विचार जो हैं उनको एक संकेत के माध्यम से या इशारे के माध्यम से हम एक दूसरे से पहुंचा दें। वही क्या है? संकेतिक भाषा। जैसे मैं बात करूं कि अब मैं फ़िलहाल बोल रहा हूं, तो वो तो क्या है? मौखिक भाषा। और मैं साथ में लिख रहा हूँ, वो क्या है? लिखित भाषा। और साथ साथ में कुछ सिंबल्स जो इशारे किए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में लिखूं कि वह राधा है, वह राधा है, तो मतलब उसकी तरफ हमने क्या किया है? इशारा किया है कि वह राधा है। अब वह राधा है, इसकी तरफ इशारा जो संकेत हुआ है वह सांकेतिक भाषा है। इससे देखिएगा मौखिक भाषा को समझते हैं। पहले यहाँ पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा, जैसे एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल के रूप में देखें मौखिक भाषा को, जो विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है जिसमें एक वक्ता बोलता है और दूसरा सुनता है। वक्ता बोल रहा है या अपने विचार प्रकट कर रहा है और दूसरा उसका सुन रहा है, श्रोता जो है, और उसको सुनकर उस बात का आनंद उठा रहा है, मतलब लाभ उठा रहा है। वही भाषा मौखिक भाषा है। वही भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें वक्ता बोलता अगर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर अपनी उसकी बात समझता है, बस यही हमारी मौखिक भाषा होती है। अगर इसकी परिभाषा देखें या परिभाषा को जानें तो परिभाषा इस प्रकार होगी कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। किस तरीके से कि एक श्रोता अपने विचार को प्रकट करता है और दूसरा अपने विचार को प्रकट कर रहे इंसान के विचार को क्या करता है? समझता है। यही मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक शॉर्ट परिभाषा देखें तो कि जिस ध्वनि
का उच्चारण करके वह बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाती हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब जो भी ध्वनि हम बोलेंगे उसको हम दूसरे को समझा देंगे या उस बात का सही अर्थ हम दूसरे तक पहुंचा देंगे। क्या करेंगे? सही अर्थ जब अगले तक पहुंच जाता है वही क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे अन्य एग्जाम्पल के रूप में देखें, देखिएगा इसमें एक दूसरे की तरफ वार्तालाप कर रहा है, मतलब एक इंसान क्या कर रहा है? दूसरे को बोलकर समझा रहा है। बस यही क्या है? आपकी मौखिक भाषा है। क्या है? यही मौखिक भाषा है। अन्य मौखिक भाषा का किस किस रूप में प्रयोग करते हैं वो देखिएगा। मौखिक भाषा के अन्य रूप में देखेंगे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक और रेडियो। मतलब इनमें भी हम क्या करते हैं? भाषा का, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यह प्राचीनतम रूप है भाषा का। मतलब मौखिक भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? कि मनुष्य पहले बोलना सीखता है। इस रूप में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ है। सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले बोलना ही सीखता है, इसीलिए इसका प्रयोग, मौखिक भाषा का प्रयोग व्यापक मतलब बड़े स्तर पर होता रहा है। अब नेक्स्ट को समझते हैं। अगली है लिखित भाषा। मैंने कहा था पहले ही कि लिखित भाषा मतलब लिखना या लिखा हुआ, कि हम जो भाषा का, विचारकों का, भाषा में विचारों का जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान जिसे बोलते हैं या विनिमय जिसे बोलते हैं, उसका हम लेखन रूप में लिख कर क्या करते हैं? लिख कर जब हमें विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो हमारी क्या होती है? लिखित भाषा होती है। क्या होती है? लिखित भाषा। तो देखिएगा लिखित भाषा को कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को कुशलता एवं आवश्यकताओं की जानकारी दी। मतलब वह कुशल है और साथ में उसे किस किस चीज़ की आवश्यकता है इसके बारे में भी मुकेश ने अपने माता पिता को एक पत्र के माध्यम से, इसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। और उस पत्र को उसके माता पिता ने पढ़कर जानकारी प्राप्त की है। वही भाषा क्या है? लिखित भाषा का है, रूप है। एक व्यक्ति क्या करता है? विचारों को लिखता है या लिखकर अपने भाव प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है और पढ़कर उसके भाव को समझता है। वही लिखित भाषा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ समझना समझना समझती होगी ना। मतलब जिस चीज़, जो बात हमारी हम बोलना चाह रहे हैं वो अगले तक सही अर्थों में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, वही चीज़ समझना है, वही चीज़ समझना है। तो परिभाषा के रूप में हम देखें तो कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है? कि एक व्यक्ति अपने विचारों का भाव एक कागज पर या किसी अन्य चीज़ पर लिखता है और उसको प्रकट करता है अपने मन के भाव को, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को समझ जाता है, बस वही लिखित भाषा है। अगर दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा को देखें कि जिस अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। मतलब अपने जो विचार हैं, जो थॉट हैं, उसको हम लिखकर प्रकट कर देते हैं, वही हमारी क्या है? लिखित भाषा है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र। जैसे समाचार पत्र आते रहते हैं, हमारे सामने कोई नहीं होता, फिर भी हम पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ में कहानी, जीवन, संस्मरण और तार, ये भी क्या है? लिखित भाषा के रूप है। चलो अगली देखते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब संकेत। मैंने पहले ही कहा था संकेत होते हैं, या कहूँ कि इशारा होता है। क्या होते हैं? इशारा। एक दूसरे की तरफ हम क्या करते हैं? इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, वही हमारी क्या है? सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा। जैसे इसकी परिभाषा के रूप में देखें कि जिन
संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे और अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सांकेतिक भाषा कहलाती है। मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर वो बच्चे प्रयोग करते हैं जो बोल नहीं सकते, क्या हैं, गूंगे हैं, क्या हैं, गूंगे हैं, या जो समझ नहीं पाते, या जिसे सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो लोग इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम उसके लिए सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो सांकेतिक भाषा की परिभाषा के देखें तो जब इस संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई या समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्या कि हमने एक इंसान को बात समझाने के लिए जो गूंगा है या बहरा है तो हम उसे समझाते हैं, तो वो इशारों के माध्यम से समझाते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। जिसकी अन्य एग्जाम्पल देखें तो चौराहों पर खड़ा एक यातायात नियंत्रण करता सिपाही, मतलब जो चौराहों पर एक सिपाही खड़ा रहता है और जो यातायात के वाहन नियंत्रित करता है, मतलब हमें दिशाएं बताता है। और साथ में जो मूक बधिर, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनके लिए वार्तालाप करने में भी हमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, इस बच्चे ने अपने सीढ़ी के ऊपर हाथ रखा है, मतलब ये संकेत है। और किसका संकेत है, प्लीज़, मतलब प्लीज़ का संकेत है, कृपया का संकेत इसने दिया है। जैसे इसके बाद में देखिएगा, इसने अपनी ठुड्डी के ऊपर हाथ लगाया है, क्या लगाया, ठुड्डी के ऊपर हाथ लगाया है, तो ये क्या बोल रहा है, थैंक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थैंक्स, धन्यवाद दे रहा है। और इसने अपने हाथों की अंगुलियों को समेटकर बंद किया हुआ है और सीने से लगाया हुआ है, मतलब ये क्या बोल रहा है, सॉरी का संकेत दे रहा है। किसका दे रहा है, सॉरी का। ये क्षमा याचना कर रहा है, क्या कर रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, ये क्षमा के लिए। तो इस तरीके से हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अन्य देखें तो ये देखिएगा, ये खाने का इशारा कर रहा है, तो ये क्या है, ईट, खाने के लिए कर रहा है। और ये पीने के लिए संकेत कर रहा है, ड्रिंक के लिए संकेत कर रहा है। और ये अन्य संकेत कर रहा है। और ये देखिएगा प्लीज़, फिर थैंक यू, और फिर सॉरी का संकेत कर रहा है। तो ये क्या थी आपकी सांकेतिक भाषा। तो चलो हमारी आज का टॉपिक यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, सब्सक्राइबर नहीं बने, सदस्यता नहीं ली है, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। और साथ में बेल आइकन, जो इसके बाद दबाने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो पर समय दिया। बाय बाय।